क्या कर रहा है हमारा प्रशासन, क्या कर रहे हैं हमारे स्कूल्स। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई, लेकिन हर स्कूल्स में यही हो रहा है। बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, कहते हैं सर हमें 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए। पेरेंट्स आते हैं, सर हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, 10th में अच्छे 80 के ऊपर मार्क्स आने चाहिए। लेकिन जब उस बच्चे पे गौर करने की बात आई थी, जब उस पे ध्यान देने की बात आई थी, तब ये स्कूल, ये पेरेंट्स सब पीछे थे। सबको सिर्फ वो नंबर नज़र आ रहा है, सिर्फ वो नंबर, लेकिन उस बच्चे को कितना आता है, उसको नॉलेज कितना है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं। मेरे फ्रेंड विजय ने भी अभी इसी बात को छेड़ा और बताया कि कई बच्चे उनके पास भी आ रहे हैं जो 10 तक पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें सही से न रीड करना आ रहा है, ना ही लिखना आ रहा है। और मेन चीज़ ये है कि ना उन्हें हिंदी ढंग से आ रही है, न इंग्लिश। क्या कर रही है ये प्रशासन, क्या कर रहे हैं स्कूल्स, बहुत बुरे हाल हैं। और उल्टा पेरेंट्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेहनत करो मेहनत करो। अरे जब बच्चे को भाषा ही नहीं आ रही, पढ़ना ही नहीं आ रहा, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कोई दूसरी नई चीज़ को समझेगा। मीडियम तो भाषा ही है। जब हमें समझ में ही नहीं आ रही है भाषा, तो हमें कहाँ से आएगी बाकी की ज्ञान? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा प्रशासन से और उन स्कूलों से कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। बच्चा जब जूनियर क्लासेस में है, तब वहाँ पे उसमें क्या गलती हो रही है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इन बातों को बताए खुल के पेरेंट्स को। वर्क करे बच्चे के ऊपर, ताकि वहाँ पे वो अपने हाई स्टैंडर्ड्स में अच्छा कर सके, उसके बेसिक्स क्लियर हो। बट कोई इस पे काम नहीं कर रहा। बस बच्चे जा रहे हैं, होमवर्क अच्छे से दिया जा रहा है, करेगा तो ठीक, नहीं है तो मारा जाएगा या फिर उसे पेरेंट्स के सामने उसकी कंप्लेन करी जाएगी, बस। और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बेसिकली यहाँ पे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो प्रशासन हो या फिर यहाँ की लोकल स्कूल्स, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं रहा है सही से, और फेस कर रहे हैं ये बच्चे। और आगे चलकर यही बच्चे क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ आते हैं, क्योंकि जब वो अच्छा नहीं पढ़ पा रहे तो आगे उनके पास कमाई के कोई खास ज़रिए नहीं रहेंगे। सही और गलत में फ़र्क करने का उनके पास वो नज़रिया नहीं रहेगा, तो गलत राह को चूज़ करना बहुत आसान होता है। और गलत राह को चूज़ करके वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बन ही जाते हैं, क्राइम्स करते हैं। तो मैं शायद कह सकता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं और जो आगे होंगे, कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारे लोकल स्कूल्स के टीचर्स और यहाँ की लोकल बॉडीज जिम्मेदार है, जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिन्होंने कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया। बस चल रहा है तो बस चलने दिया। मैं चाहूँगा कि सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और सही टाइम पे सही एक्शन ले। पेरेंट्स भी अपने स्कूल, जो बच्चे जहाँ जा रहे हैं, उन पे प्रेशर्स डालें कि वो कोई आउटपुट प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चे का, वो वर्क नहीं कर रहे हैं। कंप्लेन करें, अपनी आवाज़ को उठाएं।